है गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है इनकम टैक्स भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां मेरे भाई, इनकम टैक्स मतलब आयकर विभाग, जिसके अंदर 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई टाइपिंग टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मात्र 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। एक बात आपको पहले बता दूं, इस टाइप की वैकेंसी बार बार नहीं निकलती, कई सालों में एक दो बार ही ऐसी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। मेरे भाई, आपने ऐसे केसेस कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। आपके आस पड़ोस में या फिर मोहल्ले में या फिर आपके रिलेटिव में किसी कैंडिडेट का चुपके से सिलेक्शन हो जाता है। आप सुन के शौक रह जाते हो कि भाई इसने फॉर्म कब भरा, इसने तैयारी कब करी, हमने तो इसे तैयारी करते देखा नहीं और आज इसकी सरकारी नौकरी लग गई। क्योंकि भाई वो इस टाइप की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता। बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ, मतलब एवरेज तैयारी के साथ ही इस टाइप की वैकेंसी को क्रैक किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। तो चलिए मेरे भाई, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस करके आना, तो आज जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे फोन के अंदर डाउनलोड करो और बैच को ज्वाइन कर लो। क्योंकि मेरे भाई क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके, एक एक चीज हम डिटेल के साथ कवर करते चल रहे हैं। तो मेरे भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते अपनी भर्ती की तरफ। ये इस भर्ती का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखिए मेरे भाई, आयकर विभाग है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय का है और राजस्व विभाग के अंदर ये आता है। ठीक है, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन 13 जुलाई को ही जारी किया गया था और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। मेरे भाई, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 1 की ये पोस्ट रहने वाली है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपए होता है। मतलब सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 36,000 के आसपास रहने वाली है। इस भर्ती के लिए पूरे भारत से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी आवश्यक है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको पहले बता दूं, मैट्रिकुलेशन, यानी कि मेरे भाई अगर आप 10वीं पास हो, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 31 अगस्त 2026 तक। कोई भी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं। सबसे पहले ये देख लो भाई, फॉर्म कब से कब तक भरे जा रही है। इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कल से, यानी कि मेरे भाई 11 अगस्त 2026 से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। 31 अगस्त 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इस भर्ती के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। ये आप देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में, एप्लीकेशन फीस, देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं चुकानी है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो मेरे भाई मेरी आपके लिए राय यही है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए कोई पैसा यहां पर नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सी पोस्ट है हमारी? कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, कौन सी पोस्ट है? कैंटीन अटेंडेंट। ये वही पोस्ट है जिन पे आप शुरुआत में बड़े डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन ले लेते हो और फिर आगे के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, क्योंकि भाई सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। हालांकि वैकेंसीज यहां पर लिमिटेड ही रखी गई है। देखिए भाई, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है, टोटल जो पोजीशन है वो 7 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहां पर देख सकते हो, लेकिन ये गारंटी में
देता हूं कि यहां पर आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। एज लिमिट में आपको पहले बता चुका हूं कि भाई ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जन्म 1 सितंबर 2001 से लेकर के 31 अगस्त 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का। अगर आप अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन फिर से देख लो, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस पोस्ट का बेसिक पे 18,000 रुपए होता है, 36,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट मैंने बता दी है। क्वालिफिकेशन आपकी 31 अगस्त 2026 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहां पर है ही नहीं, और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इन्होंने यहां पर लिख रखी है, इनकम टैक्स mpcg.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और भाई 31 अगस्त 2026 से पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जिसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो होगा ना, ये आपका 40 नंबर का होगा। कितना? 40 नंबर होगा मेरे भाई, 40 ही क्वेश्चन होंगे। और ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का टाइम रहेगा। पेपर बिल्कुल बेसिक रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 क्वेश्चन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आएंगे 10 क्वेश्चन, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड मेरे भाई 5 क्वेश्चन, बाकी हाइजीन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। यहां पर आपको ना तो कोई जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस देखने को मिल रहा है, यहां पर मेरे भाई आपको रीजनिंग से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। केवल हिंदी, इंग्लिश, फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज और मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका रहने वाला है। समझ गए? हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा एग्जाम में 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 40 क्वेश्चन है मेरे भाई, 30 मिनट के अंदर आपको सोल्व करने। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, यानी कि क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसका डिटेल सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कोई फीस चार्ज यहां पर नहीं करी गई। अब देखिए, इसमें एक और स्टेज है जिसमें आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट जो होगा ना मेरे भाई, ये आपका पोस्ट से रिलेटेड होगा, जो आपकी कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। देखिए मेरे भाई, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है ना, उसके अंदर जो कैंटीन होती है, वहां पर आप अटेंडेंट के तौर पर काम करते हो। मतलब कैंटीन आपको संभालनी होती है, कैंटीन के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे आपको करने होते हैं। ठीक है, इतना काम आपका होता है, कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैंटीन अटेंडेंट का जो भी काम होता है वो आपसे करा के देखा जाएगा। अगर आप उस काम को अच्छे से कर पा रहे हो तो मेरे भाई आपको अच्छे नंबर दे जाएंगे। ये जो कैंटीन अटेंडेंट का स्किल टेस्ट होगा मेरे भाई, ये 60 नंबर का है। कितना? 60 नंबर का है। इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज, बेसिक फूड हैंडलिंग स्किल, यानी कि कैंटीन के अंदर जो बेसिक फूड है उसको कैसे हैंडल करना है, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही मेरे भाई प्रिपरेशन टेक्निक्स, कुछ भी बनाने की किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन यानी कि कुछ भी फूड वगैरह किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है मेरे भाई, क्लीनलीनेस का कैंटीन के अंदर किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे नंबर दे दिए जाएंगे। और ये 60 नंबर का रहने वाला, यानी कि स्किल टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर मस्ट है। बाकी कोई क्लरिकल पोस्ट तो है नहीं, यहाँ पर आपको कोई टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल रिजल्ट जो आपका बनेगा ना मेरे भाई, यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट बनेगी। रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर 40 नंबर का था, प्लस स्किल टेस्ट यानी कि ये जो कैंटीन असिस्टेंट का स्किल टेस्ट है ये 60 नंबर का था। 40 और 60 होते हैं 100, तो फाइनल मेरिट मेरे भाई 100 नंबर में से बनाई जाएगी। यानी कि स्किल टेस्ट और एग्जाम के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा और दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी 100 नंबर में से। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब एग्जाम में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मेरे भाई स्किल टेस्ट में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना होता है। ड्यूटीज ऑफ कैंटीन अटेंडेंट, देखिए, टू प्रिपेयर टी, कॉफी, जूस एक्सेट्रा फॉर यूजर्स, यानी कि आपको टी, कॉफी या फिर जूस बनाने का काम करना होगा कैंटीन के अंदर। टू सर्व टी, कॉफी, बिस्कुट्स एक्सेट्रा इन ऑफिशियल मीटिंग्स, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, कुछ बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं तो उनको आपको टी, कॉफी या फिर बिस्कुट सर्व करने का काम होता है। टू प्रोवाइड रेगुलर रूम सर्विस टू द ऑफिसर्स या फिर स्टाफ, यानी कि जो ऑफिसर्स है या फिर जो हायर स्टाफ है, अथॉरिटी है, उनको आपको रेगुलर रूम सर्विस प्रोवाइड करानी होती है। टू कलेक्ट द यूज्ड कप, प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स विद इन द कैंटीन, ठीक है।
टू क्लीन क्रॉकरीज, कटलरीज एक्सेट्रा, टू स्वीप एंड वॉश द फ्लोर एक्सेट्रा, क्लीननेस या फिर हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। यानी कि कैंटीन के जितने भी जनरली काम होते हैं आपने स्कूल कॉलेज में देखी होगी, उसी तरीके से बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन होती है जिसको आपको जिसके आप इंचार्ज होते हो, ठीक है मेरे भाई, जिसको आपको संभालना होता है, ये काम आपका होता है। समझ गए? चलो अब हाँ, एक और चीज मेरे भाई मैं आपको बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये देखो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, इसमें एक शुरुआती स्टेज भी होती है। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो स्टेज फर्स्ट में स्क्रूटनी और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि रिटन एग्जाम जो 40 नंबर का होगा ना, उसके लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपकी 10th की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। यानी कि 10th में जितने अच्छे आपके मार्क्स थे उसके बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि 280 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर 40 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, तब आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। देखिए मेरे भाई, 10वीं में आपके कितने मार्क्स हो डजंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई मिनिमम परसेंटेज या फिर सीजीपीए का क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई फीस चार्ज करी गई है। घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो भाई फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, समझ गए। तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मतलब वहां पर जो ऑफिस है वहां पर ही आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। एग्जाम सेंटर्स भी या फिर स्किल टेस्ट का जो सेंटर होगा वो भी वहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम रहने के चांसेस ज्यादा है, और बहुत सारे लोग को इस भर्ती के बारे में अभी तक पता भी नहीं है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीधी भर्ती भी निकली हुई है। देखिए भाई, ऐसे सीधी भर्ती नहीं निकलती इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस के थ्रू निकलती है, फिर 12वीं पास वालों के लिए सीएचएसएल सीजीएल की निकलती है, लेकिन यहां पर पहली बार सीधी भर्ती निकल रही है कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर, स्पेशली 10वीं पास वालों के लिए मेरे भाई, ठीक है। किसके लिए? 10वीं पास। तो आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी कोई डाउट हो, सवालों में खड़ा हूं यहां पर, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सोनू अलाउद्दीन के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार यूनिक भर्ती आपको जरूर बताना चाहिए। अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, सच में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको इस नौकरी के बारे में पता होना चाहिए। चलो मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।